चुनाव में सुर्खियां तो बहुत बनती हैं, लेकिन असल कहानी आंकड़ों में छिपी होती है। सिमरिया 2024 का नतीजा देखिए, सिर्फ एक फोटो फिनिश नहीं था। ये दशकों के सामाजिक समीकरणों और एक एक वोट के लिए लड़ी गई जमीनी लड़ाई का नतीजा था। आज हम इस जटिल पहेली को सुलझाएंगे और देखेंगे कि डेटा हमें लोकतंत्र की कितनी गहरी समझ दे सकता है। चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं झारखंड के दिल में बसे सिमरिया की। यहाँ 2024 का चुनावी नतीजा एक पहेली जैसा है। तो इस पहेली को सुलझाने का मतलब सिर्फ ये जानना नहीं है कि कौन जीता या कौन हारा, बल्कि असल में ये समझना है कि इस क्षेत्र के लोग क्या चाहते हैं, उनकी उम्मीदें क्या हैं और उनका भविष्य किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले सिमरिया के सामाजिक समीकरणों को समझेंगे, फिर चुनावी नतीजों के अहम संकेतों को पकड़ेंगे, इसके बाद जनादेश के पीछे की कहानी का विश्लेषण करेंगे, फिर देखेंगे कि भविष्य में शासन का रास्ता क्या हो सकता है, और आखिर में एक ठोस रणनीति की रूपरेखा तैयार करेंगे। किसी भी चुनाव को समझने का पहला नियम क्या है? पहले वहां के लोगों को, उनकी जमीन और उनके हालातों को समझना जरूरी है। तो आंकड़ों पर आने से पहले आइए सिमरिया की सामाजिक आर्थिक मिट्टी को जरा महसूस करें। सिमरिया की असलियत चतरा जिले की असलियत है। एक ऐसा इलाका जो विकास के कई पैमानों पर आज भी संघर्ष कर रहा है। चाहे स्वास्थ्य हो, पोषण हो या शिक्षा, यहाँ चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। और ये एक आरक्षित सीट है, जिसका सीधा मतलब है कि यहाँ का हर चुनाव सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और बुनियादी विकास की लड़ाई भी है। यहाँ का समाज कई समुदायों से मिलकर बना है। दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, सवर्ण, मुस्लिम, हर किसी की अपनी पहचान है, अपनी आकांक्षाएं हैं, और राजनीति की असली चाबी यहीं छिपी है कि हर समुदाय की उम्मीदें क्या हैं और उनकी शिकायतें क्या हैं। तो जब हम जमीन पर उतरते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो कौन सी बातें बार बार सामने आती हैं? युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, गांव में सड़क, पानी और बिजली की हालत आज भी खराब है, सरकारी योजनाएं ठीक से लोगों तक पहुंच नहीं रहीं, और अच्छे स्कूल और अस्पतालों की भारी कमी महसूस होती है। सुरक्षा की चिंताएं भी अपनी जगह बनी हुई हैं। यही वो असल मुद्दे हैं जो वोट देने के फैसले पर असर डालते हैं। और ये हमें हमारे लोकतंत्र के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत की याद दिलाता है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं है। इसका मतलब है हर इंसान की गरिमा का सम्मान करना, ये सुनिश्चित करना कि हर आवाज सुनी जाए और हर नागरिक को जानकारी के साथ जिम्मेदारी से अपनी बात रखने का हक मिले। जब हम मतदाताओं की असली जरूरतों को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम इसी सिद्धांत को मजबूत करते हैं। चलिए अब जरा 2024 के चुनाव के उन 3 नंबरों पर नजर डालते हैं जो हमें इस करीबी मुकाबले की पूरी कहानी बताते हैं। ये 3 नंबर इस विश्लेषण के लिए हमारे सबसे अहम सुराग हैं। पहला नंबर 1.59%। जरा सोचिए, बस इतना सा फासला, जीत और हार के बीच का अंतर इतना मामूली था कि इसे कोई लहर नहीं कह सकते। ये एक एक वोट के लिए लड़ी गई जमीनी जंग थी, जहां हर एक मतदाता की आवाज की कीमत थी। दूसरा इशारा हमें मिलता है वोट शेयर से। बीजेपी को मिले 44.47% वोट और इंडिया गठबंधन को 44.4%। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि मतदाताओं का समर्थन लगभग बराबरी पर बटा हुआ था। समाज में कोई एक तरफा झुकाव नहीं था, बिल्कुल कांटे की टक्कर थी। और तीसरा और शायद सबसे दिलचस्प संकेत, मतदान का प्रतिशत 66.67%। ये 2019 से 5% ज्यादा है। अब देखिए, जब भी मतदान इतना बढ़ता है ना, तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं होता, ये एक संदेश होता है। ये अक्सर उन समुदायों के जागने का संकेत होता है जो बदलाव चाहते हैं और जिन्हें लगता है कि अब उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए। तो हमने ये तो देख लिया कि 2024 में क्या हुआ, लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्यों हुआ। इसका जवाब जानने के लिए हमें सिमरिया के चुनावी इतिहास की गहराई में उतरना होगा और उन पुराने पैटर्न्स को खोजना होगा जिनकी वजह से आज का ये नतीजा हमारे सामने है। सिमरिया की राजनीति का एक ही सुनहरा नियम है, एक ही सेंट्रल डायनामिक, वोट का एक साथ आना बनाम वोट का बिखर जाना। इतिहास गवाह है, जब भी विपक्ष का वोट एक साथ आया है, मुकाबला कांटे का हुआ है, और जब भी ये वोट बटा है, एक पक्ष के लिए जीत का रास्ता आसान हो गया है। ये टाइमलाइन देखिए, ये इसी नियम की कहानी कहती है। 2005 में क्या हुआ? विपक्ष का करीब 49% वोट था, लेकिन वो 4 पार्टियों में बंट गया। नतीजा, बीजेपी सिर्फ 30% वोट लेके जीत गई।
2009 और 14 में जेवीएमपी ने समीकरणों को और भी पेचीदा बना दिया। और फिर आता है 2024, विपक्ष एकजुट हुआ और नतीजा फोटो फिनिश। ये टेबल उसी कहानी को आंकड़ों की जुबानी कहती है। 2005 पर फिर से नजर डालिए। गैर बीजेपी पार्टियों का कुल वोट 48.6% था, एक बहुत मजबूत आंकड़ा, लेकिन बिखरा हुआ। अब आइए 2024 पर, जब यही वोट एकजुट होकर 44.4% पर आया, तो इसने बीजेपी के 44.47% की लगभग बराबरी कर ली। सीधा सा हिसाब है, यहां एकता का मतलब है मुकाबला। ठीक है, तो इतिहास से सबक लेकर अब भविष्य की तरफ देखते हैं। विपक्षी गठबंधन के लिए यहां से आगे का रास्ता क्या हो सकता है? आइए इसका एक रणनीतिक मूल्यांकन करते हैं। गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो है जेएमएम का जमीनी नेटवर्क, जो गांव-गांव, घर-घर तक फैला है। उनकी पहचान विकास और कल्याण के मुद्दों से जुड़ी है, जो यहाँ के एससी और ओबीसी समुदायों के लिए सबसे अहम है। और वो जो 5% बढ़ा हुआ मतदान है ना, वो इसी जमीनी पकड़ का एक नतीजा हो सकता है। लेकिन हमें कमजोरियों को भी ईमानदारी से देखना होगा। सबसे पहली और सबसे बड़ी, बिखराव का इतिहास, जैसा हमने 2005 के नतीजों में देखा। बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे के मुकाबले गठबंधन में अभी भी कुछ कमियां हैं, ये मानना पड़ेगा। और अक्सर एक साफ चेहरे की कमी और संसाधनों का अभाव भी एक बड़ी चुनौती बन जाता है। पर जहां कमजोरियां हैं, वहीं मौके भी हैं। सरकार के काम से अगर कोई नाखुश है, तो वो एक अवसर है। यहाँ के युवा और पहली बार वोट करने वाले जो रोजगार और बेहतर भविष्य चाहते हैं, वो एक बहुत बड़ा अवसर है। और सबसे बड़ा मौका है चुनाव को राष्ट्रीय मुद्दों से खींचकर वापस सिमरिया की सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों पर ले आने का। और जाहिर है, चुनौतियां भी कम नहीं हैं। बीजेपी का अपना एक मजबूत लॉक्ड इन बेस है। राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे अक्सर स्थानीय जरूरतों पर भारी पड़ जाते हैं। और आज के दौर में गलत सूचना के अभियानों से निपटना हर पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो इस पूरे विश्लेषण को मिलाकर भविष्य में सफलता के लिए एक साफ सुथरी एक्शन लेने लायक रूपरेखा क्या हो सकती है? हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं, मतलब एक 360 डिग्री, एक चौतरफा रणनीति। ये सिर्फ चुनाव जीतने का फॉर्मूला नहीं है, ये बेहतर शासन देने का एक रोड मैप है। पहला कदम, जमीन को, लोगों की शिकायतों को गहराई से समझिए। दूसरा, गठबंधन में अनुशासन और एकता, ये सबसे जरूरी है। तीसरा, अपने विरोधी की हर चाल को पहले से भांपिए। और चौथा और सबसे अहम, हर दरवाजे तक पहुंचिए। लोकतंत्र बूथ से ही चलता है। और आज के डिजिटल जमाने में एक बात और बहुत जरूरी हो जाती है। देखिए, किसी भी वोटर की निजता का, उनकी सहमति का सम्मान करना, ये सिर्फ कोई कानूनी जरूरत नहीं है, ये राजनीतिक विश्वास बनाने का पहला और सबसे जरूरी काम है। और राजनीति में विश्वास से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।